स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजी क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे 8 दक्षता, और चैप्टर का नाम है हमारा व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसम्मिकाएँ। इस पे पहला सवाल बोला गया है कि निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दे रखा है, तो यानी हमको क्या करना है, इनका गुणा करना है इस पे, ठीक है ना। तो गुणा करते हैं इसको, यानी गुणा आपका आ जाएगा 2x² इंटू माइनस का 3xy²। अब 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6, x के x में गुणा हो जाएगा x की पावर 3, y की पावर 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर करना है हमको, इसको कोष्टक से बाहर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 11y² इंटू 5xyz, यानी इसका इस पे गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 55, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x y की पावर 3 और z की पावर 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चौथा भी तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरे में क्या कह रहा है, यानी सबका गुणा कर देना है, ऑलरेडी लिखा है पहले से। तो यानी देखिए 5 दूनी 10, यानी चर का पहले हम गुणा कर अचर का कर लेंगे। तो यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर चर का गुणा करोगे तो देखो सेम ये दोनों चर हैं। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 6 है और x की पावर 3 है, यानी घात आधार जब सेम होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 9 आ जाएगा और ये y की पावर 2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका है, यहाँ पर देखिए 7 इंटू कोष्टक में अंदर लिखा है x + 3, तो यानी 7 का अंदर गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 का अंदर गुणा होगा तो यानी 7x प्लस का हो जाएगा 21। यही आपका क्या हो गया, गुणनफल आ गया, ठीक है। और पांचवा देख लेते हैं। देखियो पांचवें में क्या होगा, इसका अंदर का अंदर गुणा होगा। तो देखिए माइनस का जब माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, यानी 6m आ जाएगा। और जब इसका इस पे गुणा होगा यानी प्लस का हो जाएगा 36 का 18। तो ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में, तो 6 नंबर में इसका अंदर जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यानी इसका जब अंदर गुणा करोगे तो यानी 3a²b, और इसका जब गुणा करोगे तो माइनस का 5ab², ठीक है। ये आपका हो जाएगा उत्तर। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, अब इस पे आपको क्या करना है, एक संख्या उठा लेनी है, ठीक है ना, और दोनों में गुणा करा देना है। तो एक संख्या जब उठाओगे इसमें गुणा कराओगे तो आ जाएगा 2x², जब इस पे गुणा कराओगे तो प्लस 10x, ठीक है। अब इसका इस पे गुणा कराओगे तो प्लस का 3x, जब इसका इस पे गुणा कराओगे तो प्लस का 15। इसका इस पे गुणा जुड़ जाएगा, दोनों सेम हैं यानी इसकी घातें। तो 2x² प्लस 13x प्लस का हो जाएगा 15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं इसके अगले सवाल। देखिए अगला सवाल हम देखते हैं। 8वां नंबर बोल रहा है x - 7 और x + 9, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है हमको कि x आप उठाइए और ये दोनों संख्याओं में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 9x। अब इसका इस पे गुणा कीजिए तो माइनस का 7x और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 9 × 7 = 63, यानी 63 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो x² प्लस का 2x माइनस का हो जाएगा आपका 63, ठीक है ना। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब देखिए अगला सवाल 9वां नंबर में क्या कह रहा है, यानी दो संख्याएं कोष्टक में दे रखी हैं, तो यानी एक संख्या आप उठाइए दोनों में गुणा कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीका, ठीक है। यानी एक संख्या हमने 5x उठाया, इन दोनों में गुणा कर देना है। तो 5x का जब इस पे आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 20x, ठीक है।
और आप चाहो तो ऐसे ना कर पाओ तो आप गुणा करा के लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे इस पे इसका गुणा कराया तो 5x इंटू 4x लिख दो, फिर इसका इस पे गुणा कराओगे तो -3y इंटू 5x लिख दो, ठीक है। अब इसका गुणा कराना है तो इसका भी लिख दो ऐसे कि 6y इंटू से 4x। अब इसका जब गुणा कराओगे तो माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, तो 6y और इंटू 3y आ जाएगा। अब इसका गुणा करा के लिख सकते हो आप, तो यहाँ पर इसका गुणा कर जब कराओगे तो आ जाएगा 20x²। जब इसका गुणा कराओगे तो माइनस का 15xy आ जाएगा। जब इसका गुणा कराओगे तो माइनस 6 को 24xy हो जाएगा। जब इसका गुणा कराओगे तो 36 का 18y² हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये माइनस माइनस दोनों है तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ देंगे, यानी 20x² माइनस का 39xy और प्लस का 18y²। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। और इसको भी हम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो अब इसको भी देख लीजिए, यानी इसको हमको इससे गुणा कराना है तो यहाँ पर x इंटू x लिख लो, और फिर इसका गुणा कराओगे तो प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे, और x इंटू वाई लिख देंगे, फिर b लिख देंगे, और फिर a का गुणा करा दो दोनों में तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो x का जब गुणा करोगे तो x² हो जाएगा। जब इसका इस पे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, xb आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका ax आ जाएगा और प्लस ab आ जाएगा, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 11वां नंबर है, ठीक है ना। तो इस पे बोल रहा है कि निम्नलिखित पहला ही वैसे ही करना है, यानी गुणनखंड हमें ज्ञात करने इसके भी। तो देखिए आप जानते हैं कि ax प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। मगर यहाँ पर हमें बराबर सिद्ध करना है कि ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पे तो सूत्र जानते हैं कि है, मगर हमें ये प्रूव करना है कि ये है कि नहीं। तो इसके क्या करते हैं, हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड आप देख चुके हैं किस प्रकार से किए जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड को लिखेंगे, यानी y² प्लस 2xy प्लस क्या आ जाएगा y²। अब देखिए जोड़ने से हमारा आ जाए कितना, 2xy आ जाए, और गुणा करने से आ जाए आपका x²y, ठीक है ना। यहाँ पर x² होगा, ठीक है, x² होगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, x² प्लस xy और प्लस xy और प्लस y² है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, यदि आप इसका गुणा कर दोगे तो x² y² हो जाएगा, और यदि आप जोड़ दोगे तो 2xy आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर x प्लस y आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, प्लस का y मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। दोनों हमारे सेम हैं, यानी आंसर आ रहा है x प्लस वाई, और एक आ जाएगा x प्लस वाई। देखिए आधार दोनों सेम है, यानी 2 हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर, हमने प्रूव कर दिया। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी दे रखा है कि ये सर्वसम्मिका है, इसकी जांच कीजिए, होने की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। तो हल लिख लेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आप जानते हैं इस तरफ को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, और इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस 2xy और प्लस y²। तो अब देखिए इसमें भी हम फैक्टर इसके कर लेंगे, तो सेम प्रोसेस है, यानी हमें जोड़ने से माइनस का 2xy आ जाए और गुणा करने से x² y² हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसका हम x² माइनस xy और माइनस का xy प्लस का
वाई स्क्वायर कर लें। यदि इसका हम दोनों का आपस में गुणा कराते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यदि आप जोड़ दोगे दोनों को तो ये क्या आ जाएगा, -2xy आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे, x, तो यहाँ पर x बचेगा और ये माइनस का y हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों में कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, y, तो यहाँ पर x प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, आपका y आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों सेम हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई और एक आ जाएगा x माइनस वाई, दोनों आधार सेम हो गए, ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसके अगले सवाल। देखिए आपके अगले सवाल बोल रखे हैं कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सर्वसमीका हमारी क्या होती हैं, सूत्र होते हैं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर सर्वसमीका का प्रयोग करना है, यानी हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र प्रयोग करना है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी 2x प्लस 5x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5 इंटू 5 का होल स्क्वायर। इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20, यानी 2 दूनी 4, 4 पंचे 20x हो जाएगा और 25 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, सर्वसमीका का प्रयोग करके हल करना हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब देख लीजिए अगला सवाल। तो यहाँ पर भी क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करना है, यानी लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस यानी 2 इंटू 2x और इंटू आपका क्या आ जाएगा 3y और प्लस का आपका हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर, इसका जब गुणा कर लोगे 2 दूनी 4 तई 12, यानी 12xy हो जाएगा और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का क्या प्लस का क्या होता है b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस का 7 का होल स्क्वायर। ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, इसका आप गुणा करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 14x और प्लस का 49, तो ये आ गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर, ये सर्वसमीका का प्रयोग करके हल हो गया। अब देख लेते हैं इसके अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दे रखा है, इसको भी क्या करना है, सर्वसमीका से प्रयोग करके करना है, यानी 15वां सवाल है आपका। तो ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आपका 3m और माइनस का 4n है का होल स्क्वायर, तो आप 3m का पहले होल स्क्वायर करिए, फिर माइनस का 2 इंटू 3m इंटू 4n और प्लस का आपका आ जाएगा 4n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर 9m स्क्वायर हो जाएगा और 6 चौको 24, यानी तो 2 तिया 6 और 6 चौको 24, यहाँ पर 24 आपका mn आ जाएगा और अब आपका 16n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका बन गया 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं 16वां सवाल। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, यानी एम एक्स माइनस एन वाई का होल स्क्वायर बराबर एम एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एम एक्स इंटू एन वाई और प्लस का एन वाई का होल स्क्वायर। आपका ये हो जाएगा एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस का इनका सबका गुणा हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2m n एक्स वाई और प्लस का एन स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, यानी आपका ये सर्वसमीका के हिसाब से हल हो गया। तो देख लेते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दे रखा है, तो यहाँ पर भी क्या करना है हमें, देखिए ये किसका सूत्र बन रहा है, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी का। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए हमें सिर्फ सर्वसमीका का ही प्रयोग करके ही सॉल्व करना है, नहीं तो इसका गुणा कराकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर सर्वसमीका का प्रयोग करके करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यानी 7 प्लस 3x और ये आ जाएगा 7 माइनस 3x, यानी a क्या हो जाएगा आपका, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, a हो जाएगा b हो जाएगा। तो ये सूत्र में बन जाता है, यानी 7 का स्क्वायर कर दोगे और माइनस का 3x का होल स्क्वायर कर दोगे, तो आपका ये आ गया 49 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ये बन गया। ठीक है, अब देख लेते हैं 18वां सवाल। ए बी आपका क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का, ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 4a प्लस 3b और आपका 4a माइनस 3b बराबर हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर और माइनस का 3b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ये भी 18वां सवाल हो गया। अब देख लेते हैं इसके अगले सवाल क्या कहते हैं। देखिए अगला सवाल आपका 19वां नंबर बोला है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, यानी दोनों क्वेश्चन को हमें सरल करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यानी x के ये जो कोष्ठक के बाहर संख्याएं लिखी हैं इसको हमें अंदर गुणा करा देना है। ठीक है, तो देखिए इसका हम गुणा करा लेंगे। इसका अंदर गुणा कराओगे तो a हो जाएगा ab और ये माइनस ac आ जाएगा। जब इसका अंदर गुणा कराओगे तो आ जाएगा bc माइनस का ab आ जाएगा। इसका अंदर गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा ac प्लस का ac और माइनस का bc आ जाएगा। अब देख लिए कुछ कट रहे होंगे, तो देखिए ab प्लस का है और ये ab माइनस का है, तो ये कट गया। ac क्या है, प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया। ये भी क्या हो गया, कट गया। तो मान कितना आ गया आपका, शून्य मान हो गया। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं। तो इस पर भी क्या करना है, हमको अंदर इसका गुणा करा देना है। ठीक है, तो आप लंबा प्रोसेस करने के लिए आप गुणा लगा कर लिखोगे फिर सॉल्व करोगे, तो ऐसे भी देख लेते हैं। यानी इसका इस पर हम गुणा कराएंगे तो x इंटू 2i माइनस का 3x इंटू 3z और प्लस आपका आ जाएगा y इंटू 3z माइनस का y इंटू 2x प्लस का आपका क्या हो जाएगा 3z इंटू x और माइनस का 3z इंटू y। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें अंदर गुणा करा देना है। ठीक है, मतलब इसका गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 2xy और इसका आपका गुणा हो जाएगा तो 3xz हो जाएगा, और जब इसका गुणा हो जाएगा तो 3yz हो जाएगा, और इसका जब गुणा हो जाएगा तो 2xy हो जाएगा, और इसका जब गुणा हो जाएगा 3xz हो जाएगा, और इसका जब गुणा हो जाएगा तो 3yz आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सी कट रही होंगी, यानी 2xy है और 2xy है, प्लस माइनस है, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है का, और ये देखिए ये प्लस है तो ये कट गया, और 3yz है, यहाँ पर माइनस 3yz है तो ये भी आपका कैंसिल हो गया।
तो ये आपका ये 0 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अब देख लेते हैं इसके अगले सवाल क्या कहते हैं। देखिए अगला सवाल आपका 20वां नंबर दे रखा है कि यदि x प्लस 1 अपान का x बराबर 10/3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें करना है, यानी x प्लस 1 अपान का x का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। क्या करना है, x प्लस 1 अपान का x का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1 अपान का x² हो जाएगा। जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो 1 अपान का x² हो जाएगा। अब आपका ये क्या होता है, 2 इंटू x इंटू a इंटू b, यानी x और आ जाएगा गुणते 1/x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x से x ये डिवाइड हो गया, और जहाँ हमें x प्लस 1 अपान का x का मान कितना दे रखा है, 10/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या रख देना है, 10/3 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1 अपान का x² प्लस का 2। तो इसका देखिए होल स्क्वायर आप जब खोलोगे तो यानी यहाँ पर 100 आ जाएगा, और बट्टे का कितना आ जाएगा, 9 बराबर x² प्लस 1 अपान का x² और प्लस का आपका ये कितना आ गया, 2 आ गया। 2 को हमें क्या करना है, इधर ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100/9 माइनस का, यानी यहाँ इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 1 अपान का x²। इसको देखिए जब हम लासा लेंगे 9 तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इधर। तो 100 माइनस कितना आ जाएगा, 18। आपको बात समझ में आ रही होगी, यानी जब इसका एक लासा मतलब बटे में 1 है तो इसका गुणा सीधे हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा। इसको देखिए जब हम घटा देंगे, ठीक है ना, तो घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर 82/9 आ जाएगा, ठीक है। तो x² प्लस 1 अपान का x² का मान कितना आ गया, 82/9 आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अब देख लेते हैं इसका 21वां सवाल क्या कहता है। कह रहा है यदि x माइनस 1 अपान x बराबर 3/2 हो तो x² प्लस 1 अपान का x² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से इसी प्रकार से इसको भी सवाल करना है, जैसे हमने 20वां सवाल किया है वैसे ही हमें 21वां सवाल भी करना है। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं इसको, यानी लिखेंगे x माइनस 1 अपान का x² बराबर, यानी x का स्क्वायर प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू x इंटू 1 अपान का x। तो x से x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए जहाँ पर x माइनस 1 अपान का x दिख रहा है, हमें वहाँ क्या रख देना है, 3/2 रख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका आ जाएगा x² प्लस 1 अपान का x² माइनस का 2। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे यानी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपका आया आ जाएगा 9/4, और ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1 अपान का x² माइनस का 2। अब ये अचर संख्या है, इसको हमें को इधर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9/4 और माइनस से हो जाएगा ये प्लस का 2 बराबर x² प्लस 1 अपान का x²। यहाँ पर हमें लासा कितना ले लेना है, 4। तो लासा 4 आ जाएगा तो इस पर गुणा हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बराबर x² प्लस 1 अपान का x²। इसको जब क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 17 कितना आ जाएगा, 4 बराबर x² प्लस 1 अपान का x²। तो आपका x² प्लस 1 अपान का x² का मान ये भी आ गया और ये भी आ गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखते हैं इसके अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दे रखा है कि दिखाइए, यहाँ पर दिखाना है कि यानी हमको एक साइड से दूसरे साइड हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो सूत्र लिखा है, तो इसके यहाँ पर हमको ये लिखना है, यानी इसको हमें सॉल्व करना है कि ये इसके बराबर है। तो अब हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इधर वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम लिखेंगे 4/3
m प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 2mn। ठीक है, अब इसको हम आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ लेंगे, तो यानी कि आपका आ जाता है 4/3 m का होल स्क्वायर प्लस 3/4 n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आ जाता है आपका 4/3m इंटू 3/4 n, और ये माइनस का आपका आ जाएगा m स्क्वायर यानी 2m और n। ठीक है, इसका हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, या मान लीजिए इसको कैंसिल ना कीजिए, ठीक है, 4 इसको ऐसे ही रखने दीजिए, तो देखिए 3 से 3 हो जाएगा, 4 से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए ये बचा 2, तो इसका अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2mn और माइनस का 2mn। देखिए प्लस माइनस है, दोनों हो गए कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब आपको ये भी सिद्ध करना है इसके बराबर, तो यहाँ इसको भी हमें क्या लेना होगा, लेफ्ट हैंड साइड ही लेना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम लिख लेते हैं पूरा, तो यानी 4mn प्लस का 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn माइनस का 3n का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर आप तोड़ोगे, तो यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट आपको करना सिखा रहे हैं, यानी इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो यानी 16m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का आपका आ जाएगा 9n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का अब तीनों का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 2 6 और 6 को 24, यानी 24 कितना आ जाएगा m और m और n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, इसको कोष्टक में ही रखिए क्योंकि खोलना होगा बाद के, और यहाँ पर आप माइनस का यहाँ पर भी कर लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा 16m स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा आपका 9n स्क्वायर और माइनस का, अब देखिए तीनों का गुणा होगा तो आपका 24 क्या आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का अंदर सिर्फ गुणा करा देना है हमको, तो यानी m 16n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर, और देखिए आ जाएगा n का स्क्वायर। अब इसका अंदर हमें गुणा करा दे, तो माइनस 16m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का 9n स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का आ जाएगा 24n स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये 16 माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, दोनों क्या हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये प्लस का रहेगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 48m n का स्क्वायर। तो देखिए हमें जो लाना था वही आ गया, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका ये सी नंबर है 22वें का, तो यहाँ पर देखिए बीच में कोई यहाँ चिन्ह नहीं लगा, यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर नहीं लगा, तो इन दोनों संख्याओं का अंदर गुणा होगा। तो एक संख्या आप उठाइए, दोनों में गुणा कर दीजिए, जब इसका उठाओगे इस पर गुणा करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, इसका इस पर गुणा करोगे, अब इसका करोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का ab आ जाएगा, अब इसका गुणा करोगे तो माइनस का ab आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका भी इस पे गुणा करना है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो बी सी आ जाएगा, और इसका इस पे गुणा करोगे तो माइनस का बी सी आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर इसका गुणा करोगे तो माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका भी इस पे गुणा करोगे तो आपका ये आ जाएगा सी स्क्वायर, इसका इस पे गुणा करोगे तो आ जाएगा प्लस का ए सी आ जाएगा, इस पे इसका गुणा करोगे तो माइनस का ए सी आ जाएगा, इसका इस पे गुणा करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना है तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड यानी इससे हम सिद्ध कर रहे हैं उसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, एक स्टेप आप गलती से रह गया है, यानी ये स्टेप के बाद ये पूरा स्टेप लिखना था, फिर अंदर गुणा कराना था इसका। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है, यानी देखिए कहीं ना कहीं संख्याएं कट रही होंगी। तो देखिए ये तो पहले ये सब कट रहे हैं, यानी बी सी जो पास में लिखे हैं ए बी ए सी ये कट गए। और देखिए ये ए क्या है, प्लस का है और ये आपका माइनस का है। ठीक है, और ये आपका माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल। और ये प्लस का है, माइनस प्लस है, कैंसिल। यानी टोटल आपका मान आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये सी नंबर सवाल हो गया। थोड़ा सा शार्ट में कर दिया है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख के बता दीजिएगा, दोबारा हम इसको अच्छे से बड़ा करके बता देंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।